अप चाहिए। कभी कभी क्लाइंट्स की डिमांड भी होती है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स ही देना है। अब ये मेरी ट्रेडिशनल ब्राइड है, फुल अप देना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको मैं मांग टीका डाल सकती हूँ और ये जो साइड का पोर्शन है उसमें मैं दामनी फिक्स कर सकती हूँ, ताकि जो मेरा फॉरहेड का इशू था अकॉर्डिंग टू अप वेरिएशन के लिए तो वो सॉल्व हो जाएगा। कर रहे हो बट आपका फ्रंट सेक्शन अलग होना ही चाहिए। तो यहाँ से मैं फर्स्ट फ्रंट सेक्शन अलग कर रही हूँ, एग्जैक्ट मिडल सेक्शन। जब आप मांग टीका डालने वाले हो तो आपका मिडल सेक्शन थोड़ा भी इधर से उधर नहीं चलेगा। साइड सेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मांग टीका फिक्सिंग है, मांग टीका एग्जैक्ट यहाँ पे ही आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सेक्शन हुआ। अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ फुल अप लुक। फुल अप करने वाले हैं जो फ्रंट से पफ बनता है फॉर ट्रेडिशनल। वेस्टर्न होता तो मैं सिर्फ इतना लेती थी, बट ये मेरे को ट्रेडिशनल में फुल अप लुक दिखाना है। तो किस तरह से फुल अप लुक होगा, पहले मैंने फ्रंट सेक्शन को अलग कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है इसको हम एक साथ हल्का सा, अगर बैक कॉमिंग ज्यादा आपको हाइट देनी है तो यहाँ पे बैक कॉमिंग कर सकते हो, बट ज्यादा नीड यहाँ से पफ देने से ज्यादा हमें यहाँ से पफ देना है, मतलब फ्रंट सेक्शन हमें पफ वाला दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, एक सेक्शन सिर्फ लीव कर दूंगी पफ के बेस के लिए, बस इतना सेक्शन हम पफ का ले रख देंगे और बाकी का पे मैं पफ का जो सेक्शन होता है वो स्किप हो जाएगा। आपका पूरा सेक्शन हम आगे से पफ बनाते बनाते बैक साइड में हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉपर पोनी। पोनी की पोजीशन ऐसा चेंज नहीं करना है कि ये आगे पफ है तो मैं इसको हाइट ले लूं, नहीं, ये मेंटेन आपकी यहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये ऊपर से भी सेम, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपको वर्क करना है। अभी यहाँ पे जब मैं वेरिएशन कर रही हूँ फुल अप, तो मेरी क्रिम्पिंग का पार्ट कितना हो जाता है, कितना पार्ट मेरे को क्रिम करना जरूरी है, सिर्फ आगे का पार्ट। तो कितना टाइम लगेगा सिर्फ फ्रंट को आपको क्रिम करने, हार्डली 5 मिनट्स। बैक को जरूरत है, अगर मैं 1 में उसको कन्वर्ट करी हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं। तो कितना इजी और कितना क्विक, 3 से 4 फिंगर ऊपर। टाइट पोनी होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। टाइट पोनी के लिए सबसे अच्छी आपकी रबर बैंड होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी फर्स्ट सेक्शन, यहाँ से मेरा बेस स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन मैंने लीव किया है। यहाँ पे हाइट के लिए अगर बाल कम पड़ते हैं तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी हेयर फाइबर क्या होता है, वो भी दिखाऊंगी, किस तरह से उसको अटैच करना है हाइट के लिए वो भी बताऊंगी। हेयर फाइबर अगर आपने फर्स्ट थियोरी प्रोडक्ट नॉलेज वाला सेशन दिया रहेगा तो आपको पता रहेगा व्हाट इज हेयर फाइबर फॉर यूजिंग अ पफ। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर है तो कौन सी डिग्री, 90 डिग्री। सो फर्स्ट वेरिएशंस एंड यहाँ पे मैं 180 डिग्री आगे की तरफ हम स्प्रे भी करेंगे एंड इस तरह से उसको फाइन लाइन भी देंगे एंड जस्ट सी इनका टेक्सचर कैसा है। बैक कॉमिंग अच्छी खासी मेरी विदाउट एनी सॉल्यूशन प्रोडक्ट के बिना हो गई। बैक कॉमिंग भी मैं कर रही हूँ तो एकदम परफेक्टली हो गई, मतलब द टेक्सचर इज रफ। वेन एवर यू टच द हेयर, आपको हेयर टेक्सचर रफ या सॉफ्ट है वो फील होगा, जैसे हमारी स्किन में आप ऑब्जर्व करते हो ऑयली है। फुल लेयर में वर्क करेंगे, बस थोड़ा सा पार्टीशन, जैसे हमने पफ के वक्त करते हैं कि हम इतना ही सेक्शन में जाते हैं, जब फिनिशिंग लेयर आता है तब हम फुल लेयर में वर्क करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम इसमें भी वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से और यहाँ से हेड शेप के अकॉर्डिंग। जो बॉक्स सेक्शन होता है, बॉक्स सेक्शन से थोड़ा सा बड़ा सेक्शन, फुल सेक्शन नहीं लिया है मैंने दोनों साइड से। 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग एंड हार्ड स्प्रे यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पी प्रोफेशनल, और 180 डिग्री पे स्प्रे एंड यहाँ पे आ जाओ एक दिन प्रोडक्ट प्लेस से। तो आप छोटी वाली जो इनविजिबल यू पिन्स मिलती है, सी दिस इज स्मॉल यू पिन्स, आपको क्या करना है, इधर से बाहर लेके इसे बस ये लॉक हो जाएगा। यहाँ से भी सेम डाला, कहाँ डाला है देखो, थोड़ा सा आगे और बीच के गैप में। पीछे की साइड रखोगे तो हाइट नहीं होगी, हाइट आगे से आती है ना, हल्का आगे और बीच में, ये आपका प्रॉपर पोजीशन। और फिर मैंने इसको बैक लिया,
सी बाउंस दिख रहा है खुद से, इसका गैपिंग का बाउंस। ये अच्छा इसलिए होता है कि हमें जितना हाइट चाहिए हम 1 2 3 लेयर में, एक लेयर में हेयर फाइबर, दूसरे लेयर में हेयर फाइबर, तीसरे लेयर में हेयर फाइबर, हमारे हाइट चॉइस के अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हैं। एंड रूट बैक कमिंग के साथ भी फिनिशिंग आपको देनी ही है। दिस इज माय फुल अप लुक। इस तरह से 1 and 2, दैट्स इट। क्यों करना है? क्योंकि बाल अलग नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाल एक साथ नहीं जुड़ के रहते हैं, छूट जाते हैं। सी डन। मेरा पफ कहां तक आया? एग्जैक्ट मेरी पोनी तक आ गया। नहीं तो कोई लोग ये करते हैं बट पिन कहां पे करते हो? यहाँ पे करते हो और इतना बड़ा गैप दिख के आता है। तो दिस इज दी बड़ी वाली नीडल। ओके, बहुत इजी है। बड़ा रहेगा तो आपका ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिखता है। हाँ दिख रहा है। इजीली चला भी जाएगा। मिडल प्लेसमेंट एग्जैक्टली आपको मिडल पे प्लेस करना है, बट मिडल पे सी फर्स्ट यहीं से इसका आउट होगा। सामने से लिया है तो अगर मैं यहां से लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? दब जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? यहीं से आपको वापस से दूसरी बार नीचे डालना है। आया यहाँ पे नीडल, ताकि आपका कहां से गया है धागा वो समझ में ना आए। राइट, इस तरह से हो गया। अभी ये कितना भी खींचो आगे से लूज नहीं होगा। और यहाँ पे जो अभी ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है हम इसको सिर्फ कोम करेंगे। सिर्फ ऊपर देखना, थोड़ा सा देखो चला गया, कहाँ से गया है, कुछ भी दबा। तो ये जब आप मांग टिक्का क्लाइंट लास्ट में बोलते हैं, बार बार हमारा पूरा वेरिएशन होने के बाद डालने को बोलते हैं कि मांग टिक्का था मेरे पास, तो फुल ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। वो पहले से भी किस तरह से डालना है मैं ये नेक्स्ट में बता देती हूँ कि फर्स्ट पहले से ही डालना है तो कैसे डालना है। यहाँ से भी आपको इस तरह से इसको क्लीन कर देना है। इसमें मैंने बीच में ये थ्रेडिंग डाल दिया इसको। अब ये डबल है, तब तो सिंगल था, जब डबल आता है तो एक साथ निडल डालने भी बड़ा चाहिए रहता है ना। ये पकड़, यहाँ पे छोड़ना नहीं। लूंगी वापस से हमें क्या करना है? अंदर से डालना है। अगर ये पहले से करके रखते हो तो क्या बहुत इजी होता है, आपका काम और फास्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं किया है तो भी आपको सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए ना कि क्या कर सकते हैं, कैसे ऊपर से डालना है। पहले से डालना बहुत इजी चीज है, बट जब आप ऊपर से डालते हो वो उतना ही डिफिकल्ट चीज होता है। सी यहां से खींच लिया मैंने इसके धागे को। धागा इसके लिए बड़ा रखो ताकि आपका प्रॉपर नीचे तक आ सके। कैसे मैंने कल पर्फ को लॉकिंग सिखाया था आप लोगों को, बस सेम स्टाइल आपकी लॉकिंग की इसमें भी फॉलो होगी। हाँ, अब ये मेरी सीरीज क्या है? प्लेन है। इसमें मैंने कोई एडवांस टेक्निक यूज किया क्या? नहीं किया है। तो अगर आपके बालों में क्रिम्पिंग करने का टाइम नहीं है, किसी के स्मूथनिंग वाले बाल है, तो भी हो जाएगी ये वेरिएशन। सी है ना, थोड़ा 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 लेंगे। अभी यहां से स्टार्ट करती हूँ। या आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोम रहेगा तो ही आप कर सकते हो। हाथ से भी पुलिंग सिखाऊंगी, हाथ से पुलिंग किस तरह से करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ऑर्डर पे गए और हमारे पास सारे टूल्स होने ही चाहिए। किसी और के ऑर्डर पे गए हैं, नहीं है उनके पास, तो क्या करोगे? अटक थोड़ी जाओगे। आपको आपका हाथ से सब आना चाहिए। और ये मैंने बैक तक लिया। सी बैक में कितना अच्छा दिख के आ रहा है।
करते करते हार्ड स्प्रे करो और थोड़ा सा उसको नीचे नीचे। इसके ओपन करने का रीजन यही है कि मेरी पुलिंग यहाँ तक जाए, नहीं तो पकड़ के रखूंगी तो पुलिंग इधर ही अटक जाएगी। नीचे का एक रबर बैंड, बट आपकी रबर बैंड पे बराबर जानी चाहिए ताकि ये लूज ना हो। गया मेरा पिन। इजी। बस अभी इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते, कहीं पे आपका फिनिशिंग नहीं आया है तो वो काम आपको करना है। टच नहीं होना चाहिए, ऐसे आईब्रो लेवल पे बिल्कुल टच नहीं जाना चाहिए। ये आपका हेड शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से जाना चाहिए। ये मैंने पिन डाला है, एक पिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया और दूसरी पिन लेके इसको हम यहाँ पे अंदर की तरफ पिन भी कर देंगे। सी एक डाली है और दूसरी, तो क्या हुआ, पिन दिखने के चांसेस भी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं फुल अप लेती हूँ तो मैंने बोला ना स्काल्प दिखता है, दिखा, तो ये ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए कमेंट ऑन कीजिए और दूंगी। और 2 पिन एक साथ करने से बेटर है आप इस तरह से उसको पिनिंग कीजिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बराबर है, थोड़ा सा इस लेवल ठीक है। नाप चेक परफेक्ट। हाँ, और यहाँ पे दूसरी पिन ताकि ये लूज ना हो, नहीं तो ब्राइड का कैसे हम तो चले जाते हैं, फिर ब्राइड का मांग टिका लूज होके नीचे आ जाता है वेडिंग तक, तो खत्म होने तक, विदाई तक, तो वो नहीं होना चाहिए। दिस इज परफेक्ट। कितनी अच्छी ब्राइड बन गई मेरी। जितना फ्लैट उतना अच्छा। यू पिन एंड हाँ, तभी मैंने पूछा था आंसर क्या आया, यस हेयर फाइबर, राइट। अभी वो हेयर फाइबर में कंफ्यूजन मत करना, बना के रखे हुए 1 2 3 4, राइट। तो हमें इस तरह से सीधा सीधा, ये इजी काम रहता है, ये घर से आपको करके जाना है। क्यों, वहां पे आपका इतना टाइम बच जाएगा। सी यहाँ से ये पिंस ऐसे, ये पहली पिन सीधा सीधा डालने के लिए काम आती है। तो यहाँ से इसको मैंने लिया, सी ये पिन लेना है, पकड़ा, डाल दिया। अब इसको लॉकिंग करना जरूरी है। एक पिन मेरा इजीली गया तो लॉकिंग भी फटाफट से हो जाएगा। जहां पे पिन गया है वहां पे इसकी पिनिंग कर दो, हो गया डबल पिन। यहाँ से ऊपर से पिन, सब एंगल से आपकी पिनिंग होनी चाहिए और क्रॉस पिन। थोड़ा नीचे देखना, दूसरा आर्टिफिशियल लेंगे बट बढ़ा दो ना मुझे। शेप अपना कैसा रहता है, राउंड शेप रहता है,
रेड में भी किया तो